और चलिए अब बात करेंगे श्रीलंका में मोदी की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं और ये यात्रा 6 अप्रैल को समाप्त होगी। इस दौरान उनकी दोनों देशों में यानी कि द्विपक्षीय संबंध को और ज्यादा मजबूती प्रदान करने के लिए ये मुलाकात होगी, बातचीत का दौर चलेगा। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके के साथ चर्चा होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और इसी के साथ देखिए, पिछले साल दिसंबर में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके भारत आए थे, जहां दोनों नेताओं के बीच में कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई थी। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने को लेकर के एक और मौका था। और इसी को देखिए, मोदी का श्रीलंका ये दौरा एक तरह से मौका माना जा रहा है। 2019 में इससे पहले भी जो है प्रधानमंत्री गए थे, 2015 में भी गए थे श्रीलंका, और लगातार द्विपक्षीय वार्ता चल रही है। दोनों देशों के बीच में संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिए लगातार बातचीतों का दौर चल रहा है। और वहीं भारत और श्रीलंका के रिश्तों के संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण ये दौरा जो है वो माना जा रहा है। भारत और श्रीलंका में सामरिक, रणनीतिक और आर्थिक संबंध है और ये देश समुद्र के मार्ग पर स्थित है। ऐसे में जो भारत और अन्य दक्षिण एशियाई देशों के लिए रणनीतिक रूप से अहम है, श्रीलंका की अर्थव्यवस्था भी भारत से ही जुड़ी हुई है। और वहीं देखिए कि भारतीय और श्रीलंकाई समुद्री सुरक्षा सहयोग पर बल दिया जा सकता है इस दौरे के दौरान और द्विपक्षीय वार्ता के दौरान। खास करके आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक दूसरे को सहयोग कर सकते हैं। तो वहीं भारतीय और श्रीलंकाई सांस्कृतिक संबंधों को और ज्यादा प्रगाढ़ करने के लिए भी कई पहल की जा सकती है। इन सब के बीच में देखिए, भारत और श्रीलंका के बीच व्यापार, आर्थिक सहयोग का संबंध भी मजबूत हो सकता है। भारत श्रीलंका का सबसे बड़ा, जी आपने सही सुना, सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और दोनों देशों के बीच कई आर्थिक समझौतों पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। भारत ने कई बार श्रीलंका को आर्थिक सहायता भी प्रदान की है और अभी हाल फिलहाल जब श्रीलंका जो है आर्थिक संकट से जूझ रहा था, उस वक्त में देखिए 4.5 अरब अमेरिकी डॉलर की सहायता जो है वो भारत की तरफ से दी गई श्रीलंका को। और श्रीलंका में भारतीय कंपनियों के निवेश को बढ़ावा देना भी एक उद्देश्य हो सकता है। भारत और श्रीलंका के बीच रक्षा समझौते पर यह माना जा रहा है कि चीन की हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती सैन्य ताकत को कम किया जाएगा, इसलिए चीन की भी एक पैनी नजर जो है इस दौरे पर रहने वाली है। और हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सभी मेहमान जो है वो जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल ए.के. सिवाच जी जुड़ चुके हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है, और वहीं संजीव श्रीवास्तव जी हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रिटायर्ड मेजर जनरल ए.के. सिवाच सर, आपका रुख करते हुए, ये दौरा कई मायनों में अहम है। हर किसी की नजर होगी, खासतौर से चाइना की नजर होगी, लेकिन ये ऐसे वक्त में दौरा हो रहा है जब देखिए श्रीलंका आर्थिक संकट से जूझ रहा था, मदद की गई और अब धीरे धीरे उभर रहा है। तो ऐसे में क्या वो मदद जो दी गई है उसके उपलक्ष्य में अगर भारत की तरफ से कोई बात रखी जाती है, चाहे वो समुद्र में जिस तरह से मछुआरों को लेकर के एक विवादास्पद जो चीजें चल रही हैं, इन सबको दूर करने को लेकर के, हिंद महासागर में जिस तरह से चीन की एक दखल है, सैन्य ताकत बढ़ती जा रही है, इसको लेकर के रोक लगाने को लेकर के भी, तो मुझे लग रहा है श्रीलंका ना तो नहीं कर पाएंगे। तो कितने महत्वपूर्ण आप इस दौरे को देख रहे हैं? हाँ देखो करण, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा है ये भारत के प्रधानमंत्री का। और ये सच्चाई है कि कुमारा दिसानायके जब से प्रेसिडेंट बने हैं, पहले एक हेड ऑफ स्टेट हैं जो कि अब भारत के प्रधानमंत्री जा रहे हैं श्रीलंका में। हाँ, ये सच्चाई है, श्रीलंका भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और भारत भी श्रीलंका के लिए उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। श्रीलंका और भारत के अंदर ट्रेड रिलेशन हैं, कल्चरल हैं, हिस्टोरिकल हैं, रिलीजियस हैं, और भारत श्रीलंका का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। और ये भी सच्चाई है कि जो श्रीलंका की जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है या जियो इकोनॉमिक सिचुएशन है, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो उस जगह बैठा हुआ है जहाँ से 60 से 70% वर्ल्ड का ट्रेड जाता है। तो इसलिए उसको बोलते हैं गेटवे टू इंडियन ओशन। इसलिए भारत चाहेगा कि श्रीलंका के साथ भारत के रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे रहें, और स्पेशली डिफेंस को लेते हुए, क्योंकि आपने किरण बड़ा इशारा किया कि जो चीन की बढ़ती हुई प्रेजेंस है इंडो पैसिफिक में, इंडियन ओशन में, वो भारत के लिए कॉज ऑफ कंसर्न है।
जिस प्रकार से वो सर्वे शिप के नाम से आते हैं और सर्वेलेंस करते हैं। और यही नहीं कि जो हम्बनटोटा पोर्ट है श्रीलंका का, वो 99 ईयर लीज पे ले रखा है चीन ने, और चीन धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा था श्रीलंका में और उसको अपने डेप्ट ट्रैप में जकड़ रहा था, इसमें कोई शक नहीं। और ये भारत के लिए कोई अच्छी खबर नहीं थी। मगर जब श्रीलंका डिफॉल्ट कर रहा था, इकोनॉमिक क्राइसिस में था, तो उस समय चीन ने उसकी कोई हेल्प नहीं की। चीन ने दबाव डाला कि वो जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करे। ऐसे समय में भारत आगे आया था, उसने $4 बिलियन से ज्यादा असिस्टेंस दी थी, और आज इसी के कारण जो श्रीलंका रिवाइवल मोड पे। तो अब श्रीलंका को भी पता लग गया है कि असली दोस्त श्रीलंका का कौन है, और यह सच्चाई है। भारत के और श्रीलंका के जो रिलेशनशिप में जो बढ़ाव आएगा, कि क्या क्या चीज होगी। एक तो जो एलएनजी भारत ने कहा था कि हम डायरेक्ट एलएनजी देंगे, उसके ऊपर आगे बातचीत होगी। हमें पावर ग्रिड में डायरेक्ट कनेक्शन दे रहे हैं, सदर्न पार्ट ऑफ कंट्री के साथ श्रीलंका को जोड़ रहे हैं। यूपीआई की भी बात होगी। उसके बाद डिफेंस के लिए जो सच्चाई है, भारत अपने कंसर्न दिखाना चाहता श्रीलंका को कि जहां चीन बढ़ता जा रहा है या चीन की एक्टिविटी वहां बढ़ रही है, तो वो सेंसिटिव हो भारत को लेके इस पॉइंट पे। एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस आएगा किरण, वो आएगा तमिल्स के बारे में, कि जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में है। भारत इसको बहुत ही सेंसिटिव है, मगर बड़े इसको आप कहेंगे डिप्लोमेटिकली बड़े मेच्योर ढंग से पुट अप करेगा, क्योंकि वहां प्रोविंशियल काउंसिल के इलेक्शन अभी तक नहीं हुए हैं। जो एक प्रकार 2009 के बाद बातचीत के बाद एक बात हुई थी कि उसका एक पीस प्लान बना था कि इस प्रकार से इकोनॉमिक रिवाइवल होगा द ईस्टर्न और नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ श्रीलंका, उसमें मेरे को लगता है अभी भी काफी कमी है। उसके बारे में मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर मोदी बात करेंगे। बिल्कुल, बहुत चर्चा होने वाली है। बिल्कुल किरण, श्रीलंका जो इशू उठाते हैं वो है डीप ट्रॉलिंग का। डीप ट्रॉलिंग का क्या है कि भारत और जो मुछारे हैं वो ट्रॉल जो इस्तेमाल करते हैं वो डीप ट्रॉल करते हैं। उससे जो एक प्रकार से मैरीटाइम इकोलॉजी है वो डिस्टर्ब होती है। उसके ऊपर पिछली बार भी श्रीलंका ने ये इशू उठाया था, भारत ने विश्वास दिलाया था कि उसके ऊपर काम होंगे, मगर शायद उस पर काम नहीं हुआ है। उसी के ऊपर भी एक प्रकार से बातचीत होगी। ओवरऑल मुझे लगता है किरण बहुत ही कई महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो है जो आपने यहाँ पर रेज किए कि इन सब चीजों पर जो है बातचीत हो सकती है। संजीव श्रीवास्तव जी, आपके पास हम आते हुए सर कि देखिए तमिल का मुद्दा जो उठाया अभी श्रीवास्तव सर ने, उन्होंने भी रखा है कि देखिए तमिल जो श्रीलंका में रह रहे हैं उनको वो अधिकार नहीं मिल पाया। इससे पहले अगर हम 13वें संशोधन की बात करें संविधान में श्रीलंका के अंदर में, तो कहा गया था कि ये अधिकार दिए जाएंगे। अभी तक ऐसा हुआ नहीं है और इसकी नाराजगी भी हमें हर दिन और लगभग देखने को बीच बीच में जो है मिल ही जाती है। ऐसे में प्रधानमंत्री इस मुद्दे को रखेंगे, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, तमिल अधिकारों को लेकर के भारत लगातार मुखर रहा है, और जाहिर है कि जो एक भारत और श्रीलंका के बीच में जो तमिल आइडेंटिटी का कनेक्ट है वो भी एक बहुत ही गहरा कनेक्ट है। और जाहिर है कि जो रिकंसिलिएशन की जो प्रक्रिया है वो श्रीलंका में और अधिक तेज की जानी है, और एक जो सिविल वॉर जो पहले चला था उसके बाद से जो रिकंसिलिएशन की जो प्रक्रिया है उसको उसमें और तेजी लाने की आवश्यकता है। संविधान संशोधन जो 13वां हुआ था, और जाहिर है कि उस लिहाज से अगर देखें तो जो भारत की जो सलाह तमिल आबादी को लेकर के यही रही है कि उनको जो उनका डिजर्व प्लेस है, जो उनको उचित अधिकार है वो दिए जाए। और जाहिर है कि भारत लगातार श्रीलंका को इस तरीके की एडवाइजरी देता रहा है। अब देखना होगा कि श्रीलंका पर जो नई सरकार है अनुराग दिसानायके की, वो किस तरीके के कदम उठाती है। लेकिन ये मुद्दा भी भारत और श्रीलंका के संबंधों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लेकिन इतना कहने के बाद मैं ये कहूंगा कि भारत और श्रीलंका के जो संबंध है वो बेहद प्रगाढ़ है, मजबूत है, अटूट है। और ये सिर्फ संबंध न सिर्फ सामरिक है, न सिर्फ आर्थिक है, बल्कि ये सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंध भी है। पीपल टू पीपल कनेक्ट, हमने तमिल कनेक्ट की चर्चा की, लेकिन जो उसके अलावा भी अगर आप देखिए तो भारत श्रीलंका के बीच में जिस तरीके का सिविलाइजेशनल कनेक्ट रहा है और एक जो बुद्धिज्म का जो कनेक्ट है, वो सारी चीजें इन संबंधों को बहुत ही अधिक प्रगाढ़ बना देता है। और भारत ने श्रीलंका को 2022 में जिस तरीके से उसके आर्थिक संकट में मदद की, उसका जो अप्रोच था
जिसको कि हम कहते हैं कि फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड। भारत ने एक सच्चे मित्र के नाते और एक होल हार्टेड तरीके से श्रीलंका को 2022 में $4 बिलियन से भी ज्यादा के एड पैकेज से उसकी मदद की थी, उसको जरूरी वस्तुओं की सप्लाई की थी। और श्रीलंका की चाहे कोई भी सरकार हो, अभी दिसानायकी की सरकार है, पहले विक्रमासिंघे की सरकार थी, और सभी भारत के द्वारा दिखाए गए इस मित्रवत जो व्यवहार से वो बहुत अभिभूत रहते हैं। श्रीलंका की आम जनता से यदि आप जाएं और पूछें कि भारत के प्रति उनका क्या रुख है, तो नहीं, भारत लेकिन के प्रति संजीव सर ये इस चीज को देखिए, क्योंकि सिर्फ श्रीलंका की दोस्ती भारत के साथ ही नहीं, श्रीलंका ने कहीं ना कहीं देखिए चाइना के साथ भी एक सामंजस्य जो है अपना बिठा लिया है। चाइना की तरफ से भी जो है उनको बहुत सहयोग जो है फंडिंग के तौर पर जो है मिला है, और ऐसे में हमने देखा है क्योंकि चाइना की ये पॉलिसी ही रही है, पैसे दो, जगह को हड़पो, वहां पर अपना वर्चस्व स्थापित करो। हिंद महासागर में भी कहीं ना कहीं अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं, जिस तरह से सिवात सर ने भी इसी बात को रखा। क्या ये चाइना की दखल अंदाजी, ये चाइना का सैन्य जो बढ़ रहा है यहाँ पर, उनकी ताकत जो बढ़ रही है, तो ये माने कि वाकई भारत और श्रीलंका के बीच में जो दोस्ती थी वो वैसे ही प्रगाढ़ तौर पर चलती रहेगी, क्योंकि बीच में देखिए हस्तक्षेप है। देखिए किरण जी, मैं ये बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, चाइना जरूर इस तरीके की साजिशें रच रहा है कि वो भारत को भारत के छोटे पड़ोसी राष्ट्रों के माध्यम से घेरना चाहता है। उसके जो मंसूबे हैं विस्तारवादी हैं, उपनिवेशवादी हैं, और श्रीलंका को तो चाइना ने जो है अपने कर्ज की जाल में फंसाने का ही कार्य किया है। 2022 में जो अप्रैल में जो एक सीवियर क्राइसिस से श्रीलंका गुजरा, उस क्राइसिस की स्थिति को लाने में चाइना का सबसे बड़ा योगदान था। चाइना ने जो से बड़ी मात्रा में जो श्रीलंका ने लोन लिए, और उसका हम्बनटोटा पोर्ट तो उसको 99 वर्ष की लीज पर देना पड़ा है चाइना को। और चाइना की जो नीति है, जिसको कि हम कहते हैं, यदि भारत की फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड की है, तो चाइना की जो नीति है फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स जिसको कहते हैं। चाइना आपदा में अवसर की तलाश करता है, किसी भी राष्ट्र को डेब्ट ट्रैप में फंसाता है, और जब राष्ट्र उसमें फंस जाता है तो उसकी टेरिटरी पर कब्जा करता है। और इसी वजह से जो ये शी जिनपिंग का जो सिग्नेचर BRI का प्रोग्राम है, वो इसी वजह से एक कॉलोनियल प्लान है, एक औपनिवेशिक प्लान है, और श्रीलंका उसका एक बड़ा टारगेट रहा है, बड़ा विक्टिम रहा है। और श्रीलंका को, जैसा कि मैंने कहा, कि उसकी अपनी एक टेरिटरी हम्बनटोटा को लीज पर भी देना पड़ गया है। तो ये जो श्रीलंका की सरकार को इस बात को समझना होगा कि चाइना का वास्तविक चरित्र क्या है, उसकी जो मंशाएं क्या है, उसके मंसूबे क्या हैं, और उस आधार पर ये जो श्रीलंका अगर चलता है और भारत जैसे एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के साथ, एक सच्चे मित्र और पड़ोसी राष्ट्र के साथ अपने संबंध सुधारता है, तो श्रीलंका के लिए भी अच्छा होगा। और अच्छी बात यह है, ये जो सरकार है दिसानायके की, जब ये राष्ट्रपति बने अनुरा दिसानायके, तो उन्होंने भारत को अपने पहले फॉरेन विजिट के डेस्टिनेशन के तौर पर चुना है। और अभी आप देखिए तो प्राइम मिनिस्टर मोदी पहले ऐसे विदेशी नेता हैं जो कि सरकार में के दौरान किसी यात्रा पर श्रीलंका की पहुंचे हैं। तो ये जो इस बात को दिखाता है कि दिसानायके की सरकार भी भारत के साथ अपने संबंधों की महत्ता को समझती है, और भारत तो अपने नेबरहुड फर्स्ट की जो नीति के तहत सागर के विजन के साथ, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन के साथ श्रीलंका से भी जो है अपने संबंध बना रहा है। और मेरा ऐसा स्पष्ट रूप से मानना है कि चाइना की जो गतिविधियों पर भारत की पैनी नजर है, चाइना की जो स्पाई वेसल्स आती हैं और एक तरीके की चाइना विस्तारवादी साजिशें रचता है, उसको ध्यान में रखते हुए भी भारत के लिए बेहद आवश्यक है कि भारत श्रीलंका के साथ अपने संबंधों को गहरा और प्रगाढ़ बनाए। बिल्कुल, और वैसे भी भारत का वैसे भी हमेशा से ये रहा है, एक नजरिया है नेबरहुड फर्स्ट, और मुझे लग रहा है उसी के तहत जो है ये पाकिस्तान तो समझने को तैयार नहीं होता। सिवात सर से तो लगातार इस पर हमारी बातचीत चलती रहती है, लेकिन श्रीलंका कहीं ना कहीं चीजों को समझेगा। हम सिवात सर आपके पास आएंगे इसी सवाल के साथ, लेकिन न्यूज रूम से मेरे साथ सोनिका, मेरी सहयोगी भी जो है वो जुड़ चुकी है। सोनिका, इससे पहले बात हो रही थी, देखिए कोलंबो पहुंचे, उनका स्वागत किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अभी फिलहाल और क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर के, और कौन कौन से समझौते हैं जिसपे हस्ताक्षर आज होने की संभावना, आज नहीं द्विपक्षीय जब बातचीत होगी तब होने की संभावना हो सकती है? कई समझौते हैं किरण जिन पे बातचीत हो सकती है, लेकिन जब मैं दोनों मेहमानों को सुन रही थी उन्होंने यहाँ पे तमाम बातों का जिक्र किया, क्योंकि नेबरहुड फर्स्ट की नीति जब से है हमारे देश में, जब से पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, पीएम मोदी की सरकार बनी है, ऐसे में जो भी देश है जहां पे भी कोई भी आर्थिक संकट है, भारत वहां पे खड़ा होता है, साथ देता हुआ नजर आता है। अब जब बातचीत दो बड़े नेताओं के बीच होने जा रही है, तो ऐसे में उम्मीद ये लगाई जा रही है किरण की
भारत ने श्रीलंका को दरअसल दिसंबर 2024 तक लगभग 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की जो ग्रांट दी थी, सहायता दी थी। अब उसमें भारत से कहीं ना कहीं श्रीलंका मदद मांग सकता है, ये भी जानकारी सामने आ रही है, जैसे कि ब्याज दरों में कम करना हो या कर चुकाने की अवधि बढ़ाना हो, ऐसे कुछ मामले जिसमें एक हिस्सा कम करने की मांग यहाँ पे अब श्रीलंका करता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, पीएम नरेंद्र मोदी से कई बड़े मुद्दों पे बातचीत होने वाली है और जानकारी ये भी मिल रही है किरण की जो कई ऐसे पिछले प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर अभी आगे बात नहीं हो पाई है, उन पे भी बात होगी, नई तरीके से बातचीत होने वाली है। बिजली है, रेलवे है, अन्य क्षेत्रों में कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिनकी शुरुआत भी होने वाली है और कई ऐसी परियोजनाएं हैं जो श्रीलंका में भारत के सहयोग से ही चल भी रही हैं, उन पे बातचीत हो सकती है। पीएम नरेंद्र मोदी श्रीलंका पहुंचे हुए हैं, तो ऐसे में वहां पर देश के कई बड़े नेताओं से और भी वो मुलाकात करेंगे। कई ऐसे मुद्दे जिन पे वहां पे बातचीत हो सकती है, ऊर्जा है, रक्षा के क्षेत्र को लेकर होगी, कैसे आपस में अपने संबंधों को और ज्यादा मजबूत किया जा सके, इस पर वहां बातचीत होने वाली है। और जाहिर सी बात है, जब पीएम नरेंद्र मोदी श्रीलंका पहुंचे तो वहां जिस तरीके से उनका स्वागत हुआ वो काबिल तारीफ है, गर्मजोशी के साथ हुआ। तमाम जो भारतीय समुदाय के लोग वहां पे रहते हैं उनमें करेगी उत्साह वहां नजर आने लगा। गार्ड ऑफ ऑनर पीएम नरेंद्र मोदी को दिया गया और ये भारत के लिए बेहद ही गर्व की बात है। जब भी कहीं पीएम नरेंद्र मोदी किसी देश में पहुंचते हैं तो वहां पे जिस तरीके से उनका स्वागत होता है। किरण, बिल्कुल, जब भी प्रधानमंत्री पहुंचते हैं, देखिए भारतीय समुदाय के लोग जो हैं उनका स्वागत करने के लिए पहुंच जाते हैं और किसी भी तरह की कोई कमी उनके तरफ से नहीं रहती है। हाथों में तिरंगा होता है और देशभक्ति की भावना के साथ प्रधानमंत्री का वो स्वागत करते हैं। मोदी मोदी के नारे जो है वो सुनाई देते हैं। इसी के साथ हम आपके पास सोनिका वापस लौटेंगे। हम सीधे शिवाज सर आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, सोनिका भी हमारी सहयोगी जो है वो कह रही थी कि देखिए नई सरकार और एक तरह से नई पहल के साथ जो है इस रिश्तों को और भी मजबूत बनाने की बातचीत की जाएगी। हम रक्षा के क्षेत्र की बात करेंगे और रक्षा के क्षेत्र की बात में देखिए, अगर जिस तरह से श्रीलंका जो है समुद्री में नौसेना की एक दखल अंदाजी है बहुत ज्यादा है और कई ऐसी विवादित चीजें हैं, उसको लेकर के भी बातचीत होगी, तो हम चाहेंगे उस पर थोड़ा सा आप रोशनी डालें। बिल्कुल, देखो करण, सच्चाई है कि भारत की कुछ रेड लाइंस हैं और स्पेशली रेड लाइंस हैं डिफेंस को लेके, क्योंकि भारत चाहता है कि श्रीलंका कुछ ऐसा काम ना करे जिससे भारत की एक प्रकार डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी पे दखल अंदाजी हो। और उसका मेन कारण है चीन। जिस प्रकार से चीन ने हमनटोटा का पोर्ट ले लिया 99 ईयर लीज में और धीरे धीरे वो अपने पैर पसार रहा पूरा इंडियन ओशन में, और कहीं ना कहीं वो श्रीलंका की मदद, मालदीव की मदद ले रहा है, वहाँ पर अपनी बेसिस को और बढ़ा रहा है। तो ये भारत चाहता है कि कुछ न कुछ श्रीलंका से एक प्रकार से गारंटी ली जाए कि जो चीन है उसको वो बढ़ावा नहीं देंगे। चीन की जो शिप्स आती हैं, जिसको वो सर्वे शिप बोलते हैं, मगर वो सर्वे शिप नहीं होती, वो सर्वेलेंस होती हैं। और यही नहीं कि जो श्रीलंका के इलाके के अंदर जो चीन की कम से कम 15 से 20 पनडुब्बियां घूमती हैं, जो कि एक बहुत कॉज ऑफ कंसर्न। तो मुझे लगता है 3 चीजें हो सकती हैं डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो कहीं ना कहीं डिफेंस पैक्ट साइन हो सकता है, भारत जो है हथियार, मेक इन इंडिया वाले हथियार जो श्रीलंका को देना चाहेगा बनिस्बत चीन वहां से ले। दूसरी बात भारत का होगा जो ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो श्रीलंका के ऑफिसर्स और मैन हैं भारत के साथ ट्रेनिंग करें। भारत के इंडियन मिलिट्री एकेडमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये बीच के अंदर छूट गया था। पहले भारत और श्रीलंका के बीच में बहुत होता था, मगर अब जब से भारत ने $4.5 मिलियन की मदद की तो रिलेशनशिप बहुत गर्म हुए हैं। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है, एक्सरसाइज करना, नेवल एक्सरसाइज करना, मिलिट्री टू मिलिट्री, आर्मी की एक्सरसाइज, एयर एक्सरसाइज ये करना। इसका मतलब ये है कि भारत और श्रीलंका के जो मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्टैक्ट्स हैं उनको और बढ़ाया जाए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि अगर आप देखें कि श्रीलंका एक ऐसी जगह बैठा हुआ है जहां पर इंडियन ओशन को कंट्रोल करता है, 60 से 70% वहां से ट्रेड जाता है, तो पूरी की पूरी जो आपकी सिक्योरिटी जिसको बोलते हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी, उसका ठेकेदार बन सकता है श्रीलंका। इसलिए अगर कोई भी ऐसी चीज होती है जो भारत के नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट है तो उससे बड़ा एडवर्स इंपैक्ट होता है। और मुझे लगता है चंद एक समय में कोई सी भी गवर्नमेंट आए वहां पर उनको ये रियलाइज हुआ है कि भारत जो है एक सच्चा मित्र है, भारत जो है आपकी मदद करने के लिए तैयार है। अब जिस प्रकार से आप और क्वेश्चन पूछ रहे थे, क्या बात करते हैं, एक तो डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग की बात कर सकता है श्रीलंका, क्योंकि जो डेट है भारत उसको रीस्ट्रक्चर कर सकता है। करेंसी स्वैपिंग मैकेनिज्म के बारे में बातचीत हो सकती है दोनों देश के बारे में। भारत जो है उसको LNG, जिस प्रकार पिछली बार जब कुमारा देसाई के भारत में आए थे वो बात हुई थी, उसको आगे बढ़ाया जाएगा।
कि और कहीं ना कहीं पावर ग्रिड के साथ जो सदर्न पावर ग्रिड के साथ श्रीलंका को कनेक्ट करना, उसके बारे में बात होगी। मुछारे के बारे में बात होगी दोनों तरफ से। मुझे लगता है कि भारत बहुत मिच्योर्ड वे से, जब बात आती तमिल की, एक इम्पोर्टेंट है तमिल भारत के लिए, तमिल पॉपुलेशन जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में है, क्योंकि हमारे तमिलनाडु से उनका कनेक्शन है। मगर भारत कुछ ऐसा नहीं करेगा कि जिससे हम एटेगनाइज करें श्रीलंका को। हम बातचीत के माध्यम से सब चीज रिजोल्व करें, क्योंकि वहां जो प्रोविंशियल बिल्कुल, जिस मेच्योरिटी की देखिए सिवाज सर आपने बात भी की थी कि एकदम मेच्योरिटी के साथ जो है यहाँ पर भारत हर चीज को हैंडल करेगा। लेकिन एक चीज, अगर मैं गलत रहूं तो उसको सही भी करिएगा सिवाज सर, कि पहली बार भारत श्रीलंका के बीच में कोई रक्षा समझौता जो है इस बार होने जा रहा है, ऐसा पहली बार है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई जो फॉर्मल रक्षा जो रिलेशनशिप है वो अब साइन होंगे, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। और सच्चाई बात है किरण, आपने कुछ इशारा किया, कुछ एक समय से जो श्रीलंका है या बाकी छोटे छोटे देश वो चीन के पलटे में जा रहे थे, और चीन उसके ऊपर धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा। स्पेशली हमनटोटा पोर्ट जब उसको 99 ईयर लीज में दिया, भारत ने इसको बहुत ज्यादा इसके अगेंस्ट बातचीत की, मगर उसका कोई फर्क नहीं पड़ा, चीन वहां पर आके बैठ गया। इसलिए अब जब भारत और अब श्रीलंका का डिफेंस के ऊपर डील साइन होगी, तो एक प्रकार से कनेक्टिविटी और डिफेंस को लेके जब बात होगी, तो एक दोनों की तरफ से फॉर्मल जब आप एग्रीमेंट करते हैं तो फिर आपको वो फॉलो करने पड़ते हैं। और मैं बिल्कुल एग्री करता हूं इसको कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, इसीलिए अगर आप देखें कि जिस प्रकार से कुमार दसनायके दिसंबर में भारत में आए थे, और कुछ एक समय में 3-4 महीने के बाद भारत के प्रधानमंत्री का दोबारा श्रीलंका जाना और सबसे पहले एक हेड ऑफ स्टेट होना आफ्टर दसनायके टेकन ओवर, ये दिखलाता है कि भारत कितना इंपॉर्टेंस देता है श्रीलंका को। वो इसीलिए कि हमारे लिए श्रीलंका कितना इंपॉर्टेंट नेबर है। वो कहते हैं नेबरहुड फर्स्ट वाली पॉलिसी के तहत मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट ये विजिट होने वाली है। छोटी विजिट मगर ये माइलस्टोन विजिट होगी, इसके अंदर ये जितने भी हमने पॉइंट किए हैं वो डिस्कस होंगे, और मुझे लगता है डिफेंस जो है वो सबसे महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल संजीव सर, आपसे देखिए, क्योंकि इससे पहले थाईलैंड के दौरे पर प्रधानमंत्री रहे, वहां पर उन्होंने कई विश्व नेताओं के साथ जो है मुलाकात की है, बातचीत की है, और इंटरनेशनल फोरम पे अब से हम कुछ समय से देख भी रहे हैं कि भारत की एक अलग ही पहचान है, भारत की एक अलग ही मजबूती है। युद्ध कहीं पर भी हो, अपने नागरिकों को निकालना है तो भारत निकालता है, वहां पर वो कूटनीतिक जो है जीत एक भारत को देखने को मिलती है। ऐसे में बांग्लादेश के देखिए जो वहां पर कार्यकारी सरकार के तौर पर यूनुस की सरकार है, वो भी मुलाकात करते हैं, जबकि कई बार देखा है कि हमने भारत के खिलाफ यूनुस की सरकार ने आग भी उगला है, कई ऐसे बातें भी उन्होंने कही है, कई ऐसे बयान भी दिया। ऐसे में ये तमाम मुलाकातें भारत को किस स्तर पर लेकर के जाते हैं, और इस श्रीलंका दौरे से भी जोड़ करके जहां पर नई सरकार। देखिए, भारत की सरकार का जो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार है, आज का जो नया भारत है, वो अपने नेबर्स के साथ एक कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट्स को लगातार बना के रखता है। चाहे वो मालदीव की स्थितियां रही हो, और श्रीलंका को तो हमने बहुत बड़ी मदद दी ही, बांग्लादेश में भी आंतरिक स्थितियां अगर अच्छी नहीं है, उसके बावजूद भी भारत लगातार उनके साथ संपर्क में है, नेपाल के साथ संपर्क में है, और जाहिर है कि सभी अन्य जो पड़ोसी राष्ट्र हैं, अगर पाकिस्तान का सिर्फ एक अपवाद है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा राष्ट्र है जिससे कि बातचीत भी संभव नहीं है, क्योंकि वो बैक स्टैबिंग करता है, भारत के खिलाफ आतंकी साजिशें रचता है, और भारत का जो अप्रोच आतंकवाद को लेकर के जीरो टॉलरेंस का है, तो ऐसे में पाकिस्तान से बातचीत संभव नहीं है। लेकिन अन्य जो पड़ोसी राष्ट्र हैं, इंक्लूडिंग चाइना के साथ भारत लगातार जो है बातचीत की प्रक्रिया जारी रखता है, और उसी प्रक्रिया में बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया के साथ भी भारत ने ये जो कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट को बना के रखने की जो नीति रही है, उसके तहत ये मुलाकात की है। और उसी तरीके से अभी आप देखिए तो बिम्स्टेक, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण फोरम बन के उभरा है, बिम्स्टेक के माध्यम से भी, एक मल्टी लेटरल फोरम के माध्यम से भी भारत ने अपने जो साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के जो दो राष्ट्र थाईलैंड और म्यांमार के साथ अपने संपर्कों को बनाया है। और ये भारत की एक जिम्मेदार जो एक लीडरशिप का जो रोल है, जो एक कंस्ट्रक्टिव एक लीडरशिप का, एक विजनरी लीडरशिप का जो रोल है, वो इस बात को दर्शाता है। और भारत के विदेश नीति में आज का जो नया भारत है, उसकी विदेश नीति में नेबर्स को प्राथमिकता दी जाती है, वरीयता दी जाती है, सबसे पहले रखा जाता है। नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी पर हम चलते हैं, क्योंकि किरण जी, आज का ये जो नया भारत इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि यदि भारत को एक महाशक्ति के रूप में अपनी पहचान और अधिक
सशक्त और मजबूत बनानी है तो अपने पड़ोसियों को साथ में लेकर के चलना होगा। जी। अपने पड़ोसियों के साथ अपने संबंध बेहतर रखने होंगे, जी। तभी जाकर के भारत विश्व स्तर पर अपनी पहचान को और अधिक सुदृढ़ बना बिल्कुल सकता संजीव जी, है। लेकिन महाशक्ति का एक सवाल जैसे मेरे जहन में आ रहा है कि देखिए हम तो नेबरहुड जो है फर्स्ट लेकर के चल रहे हैं, लेकिन क्या ऐसे में जो हमारे नेबर्स है वो भारत को किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं? क्या वही तवज्जो, वही वैल्यू, वही सम्मान जो है वो भी उनकी तरफ से दिया जा रहा है? और क्या हम ये माने, क्योंकि देखिए श्रीलंका और भारत के बीच में बहुत सारे विवाद है, लेकिन महत्वपूर्ण विवाद जो है वो मछुआरों को लेकर के होता है, तो वो सुलझता हुआ फिर नजर आ जाएगा क्या इस बार की द्विपक्षीय बैठक के बाद? देखिए, जो भारत के जो छोटे पड़ोसी राष्ट्र हैं, अब वो भारत को बहुत ही ऊंची नजर से देखते हैं, बहुत ही ऊंचा सम्मान रखते हैं। यद्यपि कि मैं अवश्य यह ऐड करना चाहूंगा कि जो पहले की जो सरकारें थीं, उनको लेकर के जो छोटे नेबरिंग कंट्रीज हैं भारत के, उनके अंदर एक कंप्लेंट रहा करती थी कि भारत एक बिग ब्रदरली ट्रीटमेंट उनके साथ करता है। लेकिन अब ये जो सरकार है, आज की सरकार है, उसने ये जो कंप्लेंट उनकी है वो दूर कर दी है, और अब जो भारत अपने छोटे पड़ोसी राष्ट्रों के साथ एक समान भाव से ही बातचीत करता है। उनके अंदर इस तरीके के सेंस को नहीं आने देता है कि हम कोई हाई हैंडेडनेस दिखा रहे हैं, कोई बिग ब्रदरली अप्रोच दिखा रहे हैं। और ये मुझे लगता है कि सरकार ने बड़े अच्छे तरीके से इसको एड्रेस किया है। लेकिन उसके बावजूद भी जो फैक्ट ऑन द ग्राउंड ये है कि भारत पूरे साउथ एशिया का सबसे बड़ा राष्ट्र है, और जाहिर है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, सबसे तेज गति से बढ़ती हुई मेजर इकोनॉमी है। और तो कहीं ना कहीं हम जो है वो एक सम्मान हर किसी को देते हैं जो हमारे शायद परंपरा और संस्कृति में भी है, और वही चीजें जो है अपने कूटनीतिक चीजों में भी लेकर के आते हैं, और यही स्ट्रैटेजिकली जो है वो हमारी जीत खासतौर से इससे होती भी है। आप दोनों का ही, सिवात सर और संजीव सर, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए।